आप अगर किसी भी शॉप पे जाते हो, राशन वाशन खरीदने जाते हो ना, तो आप वहां पर जाकर क्या पूछते हो? 5 किलो चावल का क्या प्राइस है, ऐसे पूछते हो। 5 केजी का बता देगा, फिर आप पूछोगे नहीं 3.5 का बताओ, मेरे पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं, मैं ज्यादा लूंगा। नहीं, आपका सवाल होता है चावल की रेट क्या है। अगर आपको रेट पता चल गया, जैसे कि 100 रुपी पर केजी है डबल चाबी, 100 रुपी पर केजी, तो फिर आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि 10 केजी का प्राइस कितना होगा, 20 केजी का कितना प्राइस होगा, बताने की जरूरत है क्या? तो रेट से आप निकाल लेते हो टोटल प्राइस, ठीक है ना। अब यहीं पर मैं आपको बोल दूं, अगर आपको रेट से टोटल प्राइस निकालना हो तो आप इंटीग्रेशन करते हो रेट का। किसका करोगे? रेट का इंटीग्रेशन करोगे। अगर 10 केजी राइस का आपको टोटल वैल्यू निकालना है तो उस रेट को आप 10 टाइम्स ऑपरेट करोगे ना। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का रिजल्ट यूज होता है और डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन का रिजल्ट यूज होता है। इन दोनों को हम पढ़ेंगे, ये दोनों एक दूसरे की रिवर्स एक्टिविटीज हैं। तो डिफरेंशिएशन गिव्स व्हाट? रेट ऑफ चेंज, ठीक है। रेट ऑफ चेंज से क्या मिलता है हमें? डिफरेंशिएशन से क्या मिलती है? रेट ऑफ चेंज मिलती है। अच्छा, ये मकान बना है, इसमें ब्रिक्स लगे हैं, चाहे वो पत्थर के ब्रिक्स हैं चाहे मिट्टी वाले हैं, ब्रिक्स लगे हैं ना, ईंटें। अच्छा, अगर आप फिक्स रेट से ईंटें जचा रहे हो तो फिक्स रेट से इसका कंस्ट्रक्शन नहीं बन रहा है क्या? और टोटल वैल्यू ये तैयार हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ईंटें रख रख के या पत्थर के ब्लॉक्स रख रख के इस मकान को बनाने का ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। और अगर आप इसका उल्टा कर दो, सारे पत्थरों को निकाल लो वापिस से, तो ये क्या है? ये है डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखो, डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर क्या है? जैसे कि डी बाई डी एक्स इस तरह से लिखा जाता है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। किसका? कोई भी फंक्शन है, यहां पर कोई भी फंक्शन है, एफ फंक्शन ऑफ एक्स, किसका होना चाहिए? ये फंक्शन एक्स का होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स के टर्म्स होते हैं, उसको यहां लिखेंगे और ये ऑपरेट करेंगे। अच्छा, इसको मतलब ये है रेट ऑफ चेंज इन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। विद रेस्पेक्ट टू एक्स का मतलब है एक्स में यूनिटी चेंज आता है ना, एक्स में यूनिटी चेंज आता है तो एफ एक्स में कितना चेंज आ जाएगा, वो दैट इज रेट, ठीक है। अच्छा जी, हम लिखते भी तो हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी अपॉन dt। इसका मतलब ये हो गया कि पर यूनिट चेंज इन t आपका v में कितना चेंज आ रहा है। इसका मतलब है कि टाइम की पर यूनिट वैल्यू के लिए v का कितना चेंज हो गया है। इसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज इन एक्स, सॉरी v है ये, v विद रेस्पेक्ट टू t। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने डिफाइन किया वेलोसिटी इज dx अपॉन dt। इसका मतलब क्या है? x क्या है? पोजीशन, और t क्या है? टाइम। तो इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज इन x विद t का मतलब टाइम, विद रेस्पेक्ट टू बोल दो या विद बोल दो शॉर्ट के अंदर, ओके, ठीक है जी। अब बात यह है, अगर मान लो कि अगर ऐसा कहा गया है कि dy अपॉन dt ये आपको फाइंड करना है और y का t से कोई लेना देना नहीं है, y डज नॉट बिलोंग टू t, y का t से कोई लेना देना है ही नहीं, यानी y की इक्वेशन लिखोगे तो उसमें t आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि t चेंज होता रहे, y में चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने कहा कि भाई रवि यहां बैठा है तो मैं रवि से 2000 रुपए चार्ज लूंगा, है ना। उसने मेरा फोन है वो ले लिया था, मैं उसे 2000 रुपए फाइन लगाऊंगा उस पर और फोन भी लूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहां बैठे किसी स्टूडेंट को कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? रवि है ही नहीं यहां। जो यहां है ही नहीं उससे आप कोई भी कुछ भी आप उसको कोई भी धमकी दो, क्या फर्क पड़ेगा बताओ? क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो डिपेंड ही नहीं करता है टी पर,
तो टी चाहे कितना ही चेंज हो ले, उसका क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अमेरिका में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी है, ठीक है, अब बताओ आप लोगों का क्या, आपका अमेरिका से क्या लेना देना भाई, आप यहां बैठे हो कीम सर, यही अपने है ना, यही के मेंढक अपन तो वहां पर बर्फ पड़े चाहे बम पड़े, हमें क्या फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा उससे कोई रिलेशन नहीं है, और जब रिलेशन नहीं होता ना तो उसके अंदर रेट ऑफ चेंज क्या आती, जीरो आती है। क्या आती है, जीरो। ये आया किससे है, ये आया है डेल्टा वाई और डेल्टा टी से आया है। एक कंडीशन में, जिस कंडीशन में डेल्टा टी बहुत छोटा होता है ना, उस टाइम पे हम कह देते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी को क्या कह रहे हैं, डी वाई अपॉन डी टी। ऐसी कंडीशन में ये एक्यूरेट होता है, ये एक्यूरेट होता है और ये होता है एवरेज, ठीक है। हम फिजिक्स में एक्यूरेट वैल्यू को प्रीफर करते हैं, एवरेज को नहीं, इसलिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी को हम डी वाई अपॉन डी टी फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। अब यहां पर y जो है वो t का फंक्शन नहीं है, तो ऐसे में ये क्या आएगा, dy अपॉन dt जीरो। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विद चेंज इन t इज जीरो। बात समझ में? ओके, तो अब ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक बेसिक आइडिया। अब हम बात करेंगे कि इनको वही, एक तो हम लिखेंगे और दूसरा हम इसके फॉर्मूला वगैरह है उनको प्रैक्टिस करेंगे, प्लस न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल करने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए कि इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन हमें आता है नहीं आता है, ठीक है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए डिफरेंशिएशन। क्या होता है जी डिफरेंशिएशन, लिखो। हाँ जी, it is the rate of change, it is the rate of change in a function, rate of change in a function with respect to its parameter, with respect to its parameter, पैरामीटर ऐसे लिखते हैं ना, with respect to its parameter। ओके, एग्जाम्पल लिखो। बड़े गुस्से में, देखो इधर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहां पर क्या फंक्शन तो है y, फंक्शन कौन है y, और पैरामीटर कौन है x। x में कोई भी चेंज कर लो, y की वैल्यू चेंज होके आएगी, आएगी ना। इसका मतलब है y इज अ फंक्शन ऑफ x। हम कहेंगे y इज fx, y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। इज दैट क्लियर? अब हम निकालें dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और इसको हम ये भी कहते हैं देखो इसको इस तरह से रीड किया जाता है, ये इसका वे ऑफ रीडिंग है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके फॉर्मूला करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, खूब सारे फॉर्मूला, खूब सारे क्वेश्चंस। हाँ, फॉर्मूला का स्कोप रखेंगे बेसिक, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं ले जाऊंगा, मुझे पता है ज्यादा पढ़ाने से क्या होगा, ओवरफ्लो। नहीं, जितना डाइजेस्ट होना उतना ही चबाना चाहिए ना, ज्यादा नहीं। कहा जाता है कि बेवकूफ इंसान है ना, सुनो, एक बेवकूफ इंसान है ना, या तो खा के मर जाता है या उठा के मर जाता है ना। ज्यादा खा लेता है कि फ्री का मिल रहा है, आज तो ब्लैडर फटेगा ना, तब जाके रुकूंगा, खाता रहता है। और एक बेवकूफ इंसान ऐसा होता है कि 4 चक्कर क्यों करूं, एक बार में उठा लूंगा, और वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठा तो लेगा, पर उसको वहां पे ट्रांसफर करने से पहले वो दब के मर जाएगा। बात समझ में आई क्या? छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बात है। डिफरेंशिएशन फॉर्मूला नंबर 1, पावर रूल। बातें नहीं बताई, बीच बीच में बोलते हो तो मेरा फिर फोकस बढ़ता है और उससे मेरी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है, ऐसा मत किया करो। पावर रूल क्या कहता है भाई, तुम्हारे घाटा होता है। पावर रूल ये कहता है जैसे कि डी बाई डी एक्स, तो ये कौन है, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर एक्स के टर्म्स में है, यानी ये बताता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसका हो रहा है वो आगे आ जाएगा, जैसे एक्स टू दी पावर एन। अब ये बताओ, अगर एक्स चेंज होगा तो एक्स टू दी पावर एन की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? एक्स चेंज होगा तो एक्स टू दी पावर एन की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो कितनी चेंज होगी, किस रेट से चेंज होगी ना, वो आ रही है। पहले तो पावर को सेव करो मल्टीप्लाई में, उसके बाद इस पावर को यूनिटी डिक्रीज कर दो, n माइनस, ये इसका फॉर्मूला है, और सबसे ज्यादा फिजिक्स में यही यूज होता है। एग्जांपल ले लेते हैं, देखो एग्जांपल नंबर 1, देखो पावर कितनी है इसमें, 3, तो पहले लिखेंगे 3 और फिर x की पावर 1 कम कर देंगे, क्या हुआ 3x²। इजी है, तो अब बताना d बाई डी टी टी टू दी पावर 1.7। आपका ध्यान ही नहीं था, मैंने बताया अभी भी। पहले पावर को नीचे उतार लो, जैसे x टू दी पावर n है ना, तो इस n को इधर ले आओ, नीचे उतार लिया, फिर n है इधर आ गया, n-1 उधर कर देना पावर में। तो यहां पर पावर 3 थी ना, 3 को नीचे उतार लिया, x टू दी पावर होगी 2, ठीक है। अब इसका बता दो, बोलो 1.7 t टू दी पावर, वेरी गुड, 0.7 आ गया। ये बताओ कितना होगा, ये कितना होगा, बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे इसका आंसर क्या आएगा, इसकी पावर कितनी है, d बाई डी वाई, और y टू दी पावर है 1/2, है या नहीं है?
पावर को नीचे उतार लो, 1/2, और y टू द पावर -1 करो हाफ में से, क्या आएगी? क्या आएगी? 0.5 बोल दो, लेकिन वो कैसी आएगी? माइनस में आएगी। अरे भाई 1/2 -1 करोगे ना इसकी पावर, पहले 1/2 है, -1 करोगे कितना आएगी? -12। तो y टू दी पावर क्या आएगी? -12 आएगी ना। और इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे 1/2 अंडर रूट y। एम आई रॉन्ग और राइट? आया समझ में? dy dy 1 बाई अच्छा dy अपॉन dy कितना होगा? 1 होगा। कैसा होगा? dy से dy को काट दे, है गलत नहीं है, पर देखो असली प्रोसेस क्या है इसका? y की पावर यहां कितनी है? 1 है। 1 इंटू वाई टू द पावर 1 - 1 होगी, कितना आया? y टू द पावर 0। और किसी की भी पावर 0 होती है तो यूनिटी हो जाती है, यानी कि 1 आएगा। dy अपॉन dy क्या है? 1। dx अपॉन dx 1। dt बाई dt 1। हाँ तुम्हारे लिए खोल रखा है। ये बताओ बोलो बोलो बोलो। 3 बाई y टू द पावर माइनस, एक बहुत ही शानदार बात बताता हूं आज। अगर -1 किसी में करना हो तो कैसे करते हैं? देखो आप क्या कर रहे हो, 3/7 -1, ऐसा मत करो आप। 3 - 7 -7/7 करो आप, 7/7 करो इसमें से माइनस। इससे क्या होगा? एलसीएम का टेंशन खत्म। एलसीएम क्या है आपको पता है, रिजल्ट में 7 ही आएगा। आपका सीधा करना, आपको 3 - 7 क्या आएगा? -4/7 आएगा। चलो इधर देखो 13/15 -1 कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? देखो यस, इस 1 को ऐसे मानना कि ये 15/15 1 ही तो होता है। तो आपको क्या करना, आपके नीचे वाले की तो टेंशन ही खत्म, ऊपर वालों को संभालना है। 13 - 15 क्या आया? -2। तो -2/15 सीधा आंसर है। न तो गलती का चांस और न कैलकुलेशन करने का टेंशन, न एलसीएम लेने का टेंशन, कोई टेंशन नहीं। समझे बात? ऐसी छोटी छोटी चीजें आपकी कैलकुलेशन को एक्यूरेट बनाती हैं और फास्ट बनाती हैं। तो ये आ जाता है y टू द पावर -4/7, यानी कि 3/7 y टू द पावर 4/7। सही है ना? ये पावर रूल है, इसकी प्रैक्टिस करवा दी है मैंने आपको। ये मत फिर कहना कि तो क्या हमें आ नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हर एक फॉर्मूला के कुछ एग्जांपल कर लेंगे जिससे कि उसका टेंशन ही खत्म। और कल अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो संभाल ही लोगे। कैसे नोट करना है? वेरी गुड, आगे बढ़े। हाँ जी, सेकंड रूल देखो।
ये रूल है। देखो डी बाई डी एक्स 5 क्या आएगा? इसका मतलब ये है, इसको पढ़ के देखो जरा, ये खुद ही बता देगा कि क्या आने वाला है। रेट ऑफ चेंज इन 5 विद चेंज इन एक्स। अगर एक्स चेंज होता है ना तो 5 की वैल्यू में रेट ऑफ चेंज क्या होगी? एक बात बताओ, 5 एग्जैक्ट फिगर है, वो 5, ये मतलब 5 है अभी भी, कल आओगे तो भी इसको 5 ही कहोगे, ये 5 ही रहने वाला है ना? तो कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं होता तो उसकी रेट ऑफ चेंज क्या आती है? 0 आती है, इसलिए ये 0। अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा हमेशा। इसके अलावा कौन सा सीन है वो देखो, d बाई डी एक्स ए इज इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड a इज अ कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट है तो फिर उसका x के साथ डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है ना? इसके अलावा और भी कोई कंडीशन होती है जिसमें ये 0 आ जाए, तो ऐसा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोवाइडेड y डज नॉट बिलोंग टू x, y का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। बताओ क्या आएगा? जिसका कोई रिलेशन ही नहीं है, क्लास में रवि है ही नहीं, रवि को चाहे पिटाई की धमकी दे चाहे कुछ ही दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेकार है, उसका रिजल्ट 0 है। क्लास में रवि है ही नहीं, है ना? तो रवि को बाहर फिटवा देंगे, रवि को पंखे से लटका देंगे, रवि को खूंटी पे टांग देंगे, इन सब का क्या कुछ भी नहीं होने वाला, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रवि यहां है ही नहीं। रवि डज नॉट एग्जिस्ट इन द फंक्शन। एम आई राइट? ठीक है जी। तो ऐसा है, कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है ही। नोट कर लिया क्या? यस। नेक्स्ट रूल, लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर रूल तो हमने कर ही लिया, एक्सपोनेंशियल। और कोई इजी वालों में और है? सीरीज वाला नहीं, अभी नहीं करेंगे, हाँ फिर करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 अपॉन एक्स। ये याद रखना है। अब x हो या x के टर्म वाला कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ये 1 अपॉन आ जाएगा, जैसा लॉग में है वैसे। अब अगर यहां पर जैसे ax प्लस बी हो ना, तो यहां पर भी 1 अपॉन ax प्लस बी आएगा, है ना? और आगे जो है उसका एक डिफरेंशिएशन और होगा, वो सीरीज वाला रूल हम बाद में देखेंगे जब सबकी एक साथ की प्रैक्टिस करेंगे। फिर आ जाता है नंबर 4, एक्सपो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स। अच्छा, केमिस्ट्री की बुक लाए हो क्या आप? नहीं, ऐसा है कि एक टेबल है आपकी केमिस्ट्री की बुक के लास्ट में, एक टेबल है, लॉग एंड एंटी लॉग की टेबल दे रखी है। हाँ, कल लिया ना लॉगरिथम का, मैं बेसिक कल करवा दूंगा फिर आपको, है ना? लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूला, चलो उनको मैं आज ही कवर कर लूँ, इससे कोई बात नहीं है, पर लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम निकालना कैसे है उसका प्रोसेस वो भी बताने का मेरा है, एक बार बताओ। हाँ, टेस्ट भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा, कल ही होगा। देखो, ओके, पे अटेंशन। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स, तो इसका क्या होने वाला है? ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स ही होगा, उसके बाद में log ऑफ ए मल्टीप्लाई में आएगा, क्या आएगा? इनटू log ऑफ ए, ये आएगा।
ए टू दी पावर एक्स log ए, ये आएगा। अब मैं आपको log के बारे में पहले पढ़ा देना चाहिए था, कोई बात नहीं है, मैं log का इसके बाद में ले लूंगा, पर log के बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए, वरना क्या कहीं ना कहीं फंस जाते हैं हम। बोर्ड में कोई इशू नहीं होगा, बोर्ड के एडिशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो इशू आएगा, वहां पर संभालना पड़ेगा। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्या आएगा, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। अरे भाई देखो ऐसा है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां आपकी तरफ से जवाब आने चाहिए थे, क्योंकि आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ तो चुके हो एक बार। यस, ई टू दी पावर एक्स log e। अच्छा एक चीज, log का एक होता है बेस, है ना, और एक होती है वैल्यू, और आंसर आता है पावर। यहां पर log का बेस जो होता है नहीं बताया होता ना, तो log का बेस होता है e। log का बेस क्या होता है, e ही होता है बाय डिफॉल्ट। इसको नेपेरियन log या नेचुरल log बोलते हैं। और log का बेस और इसकी जो वैल्यू है ना, ये जिसका log हो रहा है, ये दोनों अगर सेम हो जाते हैं ना तो इसकी वैल्यू आती है 1। तो इसलिए ये हो जाता है e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, e टू दी पावर x। बिकॉज यहां पर रीजन ले सकते हो, बिकॉज log एट बेस e ऑफ e इज 1, इसलिए ये ऐसा हो जाता है। स्पेशल केस है ये। क्या है, एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। ए क्या है, ए कांस्टेंट है। हियर ए इज कांस्टेंट। याद रखिएगा। ये ऐसे बोलती, इसमें दौरे पड़ जाते हैं। तो इतना सीरियसली क्यों ले रही है, खुद ही नहीं लेती खुद को सीरियसली। मैं तेरे सामने बैठा बोलता हूँ तो तू सुनती नहीं। और दिशा क्या अपडेट दे रही है ना, ये न्यूज चैनल थोड़ी है, ये लड़की है, तो सुनती रहती है। गणेश विसर्जन, ओके ओके, जल्दी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी छोड़ दे। आधा घंटे बाद ओके ओके, छोड़ देंगे। वैसे मोर कितने बजे का है? अरे सुनो 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 तो सही है, ये गणपति विसर्जन है। जब है ना शुरुआत होगी ना तो 1 घंटे पहले धूम मच जाएगी चारों तरफ, है ना। होता है कि नहीं, इधर होता है ना ऐसा। उसके बाद तो हम वैसे ही नहीं पढ़ाने वाले। हाँ तो छोड़ दूंगा, डोंट वरी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है, अभी पढ़ के आए हैं, डिटेल में पढ़ा हमने। साइन कोसाइन जो यूज होते हैं वो ले लें, जो यूज नहीं होते हैं वो छोड़ देते हैं। डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा। डी बाई डी थीटा ऑफ कोस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये याद रखना है। और क्या यूज होता है तुम्हारे, हाँ, मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना हो, जैसे कि 2 टाइप के फंक्शन हो। मैथ्स में कई तरह के फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं, लॉगरिथमिक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, है ना। तो अगर मान लो एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसका रूल अलग है, लॉगरिथमिक का अलग है, एक्सपोनेंशियल का अलग है, इनवर्स फंक्शन का अलग है। तो ऐसे में क्या होता है, 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन आपके आगे, जैसे u और v। तो d बाई डी एक्स यू वी
u एक फंक्शन है और v भी एक फंक्शन है, दोनों के दोनों किसके फंक्शन है? x के। किसके हैं? u एंड v बिलोंग टू x। तो ये आ जाएगा पहले तो ये हो जाएगा u, v बिलोंग्स टू x। अब अपन है ना कुछ एग्जांपल करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन की एक एक्सरसाइज हो जाए। बढ़िया, ओके। अब इसका सॉल्यूशन क्या? 24 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ऐसे। ठीक है भाई, आपको x से दे रखा है और आपको v निकालना है। v आएगा कैसे? dx अपॉन dt से आएगा, x दे रखा है ना, और t के टर्म्स में है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर लो जी, v इक्वल टू है dx अपॉन dt, यानी कि d बाई dt ऑफ, अब देखो x को t के टर्म्स में लेना पड़ेगा वरना डिफरेंशिएशन नहीं हो सकेगा। तो क्या होगा? ये स्टॉप करते हैं। सी v इक्वल टू dx अपॉन dt एंड x इज हियर। नाउ डिफरेंशिएट ईच टर्म इंडिपेंडेंटली एंड बी केयरफुल टू राइट द साइन। सी v इक्वल टू 3 तो रहेगा अपनी जगह पर, और t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कर लो, क्या होगा? कितना? 3t स्क्वायर नहीं होगा क्या? कितना होगा? कितना? 3t स्क्वायर, और 3 पहले से बैठा है, अब क्या हुआ? 9t स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में माइनस 5t स्क्वायर है ना, तो भाई माइनस तो ऐसा कैसा रहेगा ही रहेगा, 5 भी ऐसा कैसा रहेगा, और t स्क्वायर का करो क्या आएगा? हाँ ठीक है, t स्क्वायर का क्या होगा वो बताओ पहले। 2t, 2t होगा ना, और -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10t। सही है आपका। आगे है +8t, बताओ क्या होगा? ना ना ना, +8 और dt बाई dt क्या होगा? 1। तो ये आएगा +8 और फिर -38, उसका क्या डिफरेंशिएशन होगा? 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। ओके, v, अब एक बात बताओ, एट t इक्वल टू कितना? 2 सेकेंड, v इक्वल टू क्या आ जाएगा? इससे कितना आएगा? t की जगह पर 2 रख के देखो, t स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, कितना होगा फिर? 36 -10 इंटू 2 20 +8 कितना आया? अब ये कितना हुआ? देखो 36 - 20 कितना हुआ? 16 +8 24 मीटर पर सेकंड। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन है भाई, इसको निकालना भी और इसको याद भी रखना है। कम से कम पहले अगले 20 मिनट तो इसको याद रखना ही रखना है। इस पे बेस्ड अभी मैं कुछ जितना पढ़ा है इस वीक में वो आएगा। ठीक है, अब घर जाके देखो, गणपति महोत्सव है वो मनाओ, उसके बाद आपके पास कल 3 बजे तक का टाइम है, खूब है टाइम। वैसे तो अगर जिद पे आ जाओ ना तो 2 घंटे में सब परफेक्ट, जिद पे आओ दुनिया जीतो। बताओ भाई, बोल बेटा, बता। पेट भर के बातें करिए तो आज। अब क्वेश्चन भी बता, क्या होगा? ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। देखो ये a ऐसा कैसा पड़ा है, x स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन होगा, कितना होगा? 2x टू द पावर 1 यानी 2x। 2x को a से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 2ax। समझे? अरे डिफरेंशिएशन तो x स्क्वायर का ही होगा, पावर रूल लगाओ, पावर को नीचे उतारो 2 और x टू द पावर 2 - 1 करो, कितना होगा? 1। 2x टू द पावर 1 और a से मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सा अनर्थ हो गया? हाँ ये बताओ।
प्लस बी, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होगा dx अपॉन dx क्या होता है? अरे बताया भाई, 1 हो जाता है ये। देखो इधर, हाँ यहां देखो dy अपॉन dy क्या है? 1। dx अपॉन dx क्या होगा? dt बाई dt, dz बाई dz। अब यहां कहां तकलीफ आ गई बताओ, इतने सारे 1 बोलने के बाद। और ये c का क्या होगा डिफरेंशिएशन? ये कांस्टेंट है 0, तो फिर 2ax प्लस बी आएगा। किसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2ax प्लस b। इसको दिमाग में रख लोगे, ये आपका आंसर। अब आ जाते हैं सीरीज डिफरेंशिएशन। सीरीज डिफरेंशिएशन, और देखो इनकी प्रैक्टिस जब कर ली ना तो आपका ये है कि स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा टॉपिक का। करें? इस पे दो तरीके हैं, या तो इसका होल स्क्वायर पहले खोलेंगे तो रायता फैलेगा, है ना, उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी अप्रोच है उसको करेंगे। तो अप्रोच ये लगाएंगे कि जिस तरह से एक्स स्क्वायर का करते हैं ना डिफरेंशिएशन, वैसे ही एक्स के फंक्शन का करेंगे। उसके बाद ये एक्स है तो नहीं, ये एक्स थोड़ी है, ये तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इसका अलग से करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। देखो कैसे, पहले इसको मैं x मान लूं तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 2 हो गया क्या? 2x हो गया। अब मल्टीप्लाई में आगे ऑपरेट करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ये ब्रैकेट वाला जो है ना जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन और करो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसके इंटू में आएगा डॉट लगा के। अब बताइए क्या बनेगा ये क्या आएगा? अभी तो बताया मैंने, याद रखना। इसका डिफरेंशिएशन अभी करके आए हैं, 2ax प्लस बी है। तो एक बात बताइए, 2ax प्लस बी और इसका मल्टीप्लीकेशन आंसर नहीं होगा क्या? ट्वाइस ऑफ 2ax प्लस बी इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये आपका आंसर इसका आ रहा है। इजी है। फिर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, अरे सब लोग देखो इधर, पहले क्या है, ये x का फंक्शन है ना और एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसको x रूट ऑफ x करके अपन ट्रीट कर ले। अगर ये रूट ऑफ x होता तो इसका क्या डिफरेंशिएशन हो जाता? जरा देख के बताओ, मैंने पहले करवाया रूट x का क्या आता है? ये 1/2 अंडर रूट x आएगा कि नहीं आएगा? सबको पता है? ओके, तो ये आएगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट, सॉरी 1/2 बताओ इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं आएगा क्या? अब क्या करना है, जो जिसको अपन ने x कंसीडर किया ना उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी कि ऐसे करेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है ना आपको? क्या होता है? 2x प्लस, ओके 2ax प्लस b इसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको पुट करेंगे। फिर तो यहां देखो क्या आ जाएगा, ये आप बताओ क्या होगा?
देखो इधर ये 1/2 रहेगा और ये वाला टर्म है 2 के साथ में नीचे सेट होगा अंडर रूट लग के, और उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा 2ax प्लस बी। तो हम इसको फाइनली एडजस्ट कर लें, क्या आएगा 2ax प्लस बी डिवाइड विद ट्वाइस अंडर रूट, ये आ गया ना, ये आंसर इसका। dy बाई dx निकल सकता है अगर y x का फंक्शन है तो, और यहां पर आपको पता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। अगर y का कोई भी इक्वेशन बन रहा है x में तो इसका मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। कैसे करोगे? ओके, सो dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ, अब y की वैल्यू को x में प्रेजेंट करो। बेटा छिपड़ी लगा ले, ऐसे तो चुप रहेगा नहीं, ऐसे मत बोला करो बेवजह। तुम बेवजह बोलते हो फ्लो टूटता है, मेरी परफॉर्मेंस खराब होती है। e टू दी पावर ex स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, कैसे करोगे? सबसे पहले तो देखो e टू दी पावर में एल्जेब्रिक इक्वेशन आ रही है, इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को आप x का फंक्शन है ना, तो x मानकर कैसे करते हो वैसे ही लिख लो इसको। तो e टू दी पावर एनीथिंग, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू दी पावर द सेम थिंग इज द फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएटिंग क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा, हाँ, e टू दी पावर ex स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो e टू दी पावर जो कुछ भी है उसका डिफरेंशिएशन यही आ गया। लेकिन बात ये है कि इसको, अरे नहीं इसको मत खोलो, अरे मत खोलो उसको, मत खोलो, इधर से आ जाएगा, इधर से आ सकता है वो, इतना कोई अलग से कैसे जरूर। अरे आजा, क्या शर्मा रहा है? स्कूल क्लास में आ रहा है, ससुराल में थोड़ी आ रहा है। आजा अंदर आजा। ओके, उसके बाद क्या करना होता है, जिससे आपने x कंसीडर किया ना उसका भी डिफरेंशिएशन करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लो, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसको x कंसीडर किया था, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या आएगा ये? डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलो, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीधा बताओ। क्या? तो ए एक्स प्लस बी, वेरी गुड, ट्वाइस ए एक्स प्लस बी इंटू ए टू दी पावर, ये आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे ये बताओ इसमें कहाँ कंफ्यूजन है आपको, कोई डाउट है? हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता है रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर किया था अपन ने तो वो डायरेक्ट आ सकता है। e टू दी पावर x के फॉर्मेट के हिसाब से अगर किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है e टू दी पावर सेम। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा? इसका डिफरेंशिएशन होगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन बताओ? हाँ, ये हो जाता है ट्वाइस ए एक्स प्लस बी डिवाइड विद 2 टाइम्स रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। We have already discussed it. How does it become in yesterday's class? Okay, hello. So chain rule बहुत फ्रेंडली है और बहुत सिस्टमेटिक है। Okay, next question. Sin of ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स, ऐसे करना है।
क्या होगा ये? बोलो, कैन एनीवन टेल मी हाउ टू डू इट? साइन ऑफ फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? cos ऑफ द फंक्शन, क्या होगा? cos ऑफ द फंक्शन. सो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कोसाइन ऑफ अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यही होगा ना? Am I right? अब क्या करना पड़ेगा बताओ? चेन रूल कहता है कि जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन के हर पार्ट को आप डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. तो अब ये जो पार्ट है ना, ये जो थीटा की जगह आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन और करो और मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट को. तो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट? अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब ये क्या होगा आपको मालूम ही है. क्या होगा ये बताओ? यस, इट इज 2ax प्लस b डिवाइड विद ट्वाइस अंडर रूट ऑफ, और साथ में आ जाएगा cos ऑफ द फंक्शन. ये लो जी, ये आ गया इसका dy बाई डी एक्स 2 टू द पावर ax प्लस b. क्या आएगा? देखो यहाँ cos 10 टू द पावर x, वो फॉर्मूला बन जाता है a टू द पावर x वाला. उसमें क्या फर्क है? e टू द पावर x और a टू द पावर x वाले में क्या फर्क है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला में? बताओ. देखो बेटा, ये ऐसा आ जाएगा, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x डॉट log ऑफ a. तो यहां पर आ जाएगा 2 टू द पावर ax प्लस b इंटू log ऑफ 2. ये आएगा log ऑफ 2 इंटू जिस भी फंक्शन को आपने x की जगह कंसीडर किया है ना, उसका डिफरेंशिएशन भी मल्टीप्लाई में आएगा. चेन रूल यही तो कहते हैं. सो डी बाई डी एक्स ऑफ ए 2ax प्लस, सॉरी, इट इज ax प्लस b, ax प्लस b. नाउ व्हाट डज इट बिकम? इट बिकम्स, इसका तो डिफरेंशिएशन होगा, क्या आएगा भाई? a आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बोलो. तो यहां पर आ जाएगा a इंटू log ऑफ 2 एंड साथ में मल्टीप्लाई में जाएगा 2 टू द पावर ax प्लस b. अच्छा जी, log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है? देखो, ये जो log है ना, ये नेपियरियन log है. अगर log का बेस 10 होता ना, तो log 10 के बेस पर 2 का वैल्यू आता है 0.3010, वो आता है ना. लेकिन यहां पर बेस क्या है? e है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है. फिर बेस को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं. यहां पर इसका बेस क्या होगा? e. e का वैल्यू मालूम है? e इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड वेरी स्पेशल नंबर इन फिजिक्स. डू यू नो इट्स वैल्यू? नहीं पता? देखो, e टू द पावर, सॉरी, e का वैल्यू होता है 2.71828818. ये बहुत ही स्पेशल नंबर है फिजिक्स में, इसका ये वैल्यू होता है. हाँ जी, अब मैं इसका बेस चेंज करके दिखाता हूं आपको. a इंटू लॉग, अब 10 पर लाना है क्योंकि log 10 की जो टेबल होती है वो हमें याद रहती है. सो इसको मैं कह रहा हूं log e, नया बेस क्या है? 10. हम पढ़ाते हैं, हर फॉर्मूला से ग्राफ प्लॉट हो सकता है ना. दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ प्लॉट हो सकता है, बाकी सबको अगर चेंज नहीं होने दे, केवल उन दो का ही मैटर हो, एक चेंज हो दूसरा चेंज होगी. अगर ऐसा सेम होता है तो ग्राफ में हम ये देखते हैं कि ये जो आपका डिफरेंशिएशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. चलो देखें. देखो, एक ग्राफ है बेटा, ये इस तरह का ग्राफ है. अच्छा, इसमें हम क्या कहेंगे? y इज प्रोपोर्शनल टू x, इस तरह का कुछ होगा, है ना.
स्ट्रेट लाइन है ये, तो इसका जो इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का कैसा इक्वेशन होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस इक्वेशन में मैं अगर स्लोप निकालूं इसका तो कैसे निकालूंगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, देखो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसके साथ इसका जो एंगुलर एलिवेशन है वो है थीटा, ठीक है, और एक्स एक्सिस से इसका जो स्लोप है ये है ढाल, इसका स्लोप क्या है ये, अगर मैं ये कहूं कि एक ये वैल्यू है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी है, तो मैंने इसको कह दिया x1 और इसको कह दिया x2, इसी तरीके से ये इस तरफ आ गया y1 और ये आ गया y2, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को, ठीक है, और ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा को, ओके। अब एक बात बताओ, अगर ये स्लोप चेंज हो जाता है तो क्या हो जाएगा, चेंज होगा, तो देखो मैंने सेम डेल्टा x लिया है, x2 माइनस x1, ये वाली लेंथ क्या होगी, डेल्टा x, और ये वाली क्या हो जाएगी, डेल्टा y होगी या नहीं, मैं डेल्टा x को तो सेम रख रहा हूं और डेल्टा y को मैं अलग कर रहा हूं, देखो इस बार डेल्टा y अलग हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ, अलग हो गया ना, ये बढ़ गया है, तो x के साथ y चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला ग्राफ है इसमें तो कम चेंज हो रहा है और उसमें ज्यादा चेंज हो रहा है, और थीटा भी इसका ज्यादा हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि x में चेंज के साथ y में चेंज हो रहा है, और हम पर यूनिट चेंज इन x के लिए जितना y का चेंज है वो निकाल रहे हैं ऐसे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ठीक है। और अगर मैं डेल्टा x को बहुत कम ले लूं, तो डेल्टा x को अगर मैं बहुत कम ले लेता हूं तो मैं यहां पर एक कंडीशन लगाता हूं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऐसे में क्या होता है, एक्यूरेसी की कंडीशन है, तो वैल्यू एक्यूरेट होने की गारंटी रहेगी, मतलब ये हो जाएगा dy अपॉन dx। एक बात याद रखिएगा कि जहां पर भी इस तरह का सीन होता है ना, चेंज इन क्वांटिटी y अपॉन चेंज इन क्वांटिटी x, ऐसा सीन होता है और इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो ऐसे में ये डिफरेंशियल फॉर्म में बन जाता है, dy अपॉन dx, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है ना, बोलो। अब ये स्लोप है, स्लोप इसका तो आ रहा है कांस्टेंट, पर ग्राफ हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि सीधा ही हो, टेढ़ा भी हो सकता है, तो उस टेढ़े वाले ग्राफ में ये क्या कर रहा है, इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं वो देखेंगे। इस ग्राफ को देखो, यहां पर स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे देखोगे तो इतना स्लोप है, फिर ये स्लोप देखो ऐसे चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो गया, स्लोप चेंज हो रहा है। अब आपको एक पर्टिकुलर जगह पर, जैसे कि यहां आप डेल्टा एक्स को बहुत कम ले रहे हो, ये डेल्टा एक्स आपका छोटे से सेगमेंट पे ले रहे हो, बस इतना सा ही, तो ये जो डेल्टा एक्स है ना, यहां तो ये तो x1 है और ये x2 है, दोनों बहुत पास पास है, तो ऐसे में इनका जो डिफरेंस होता है ना बहुत छोटा होता है, तो ऐसे में डेल्टा x को क्या कहेंगे, dx कहेंगे, डेल्टा x को क्या कहेंगे, dx कहेंगे, ठीक है। ये बोलते हैं कि रियल वैल्यू के बहुत पास लाने के लिए ना, या बोले कि एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम इस तरह की कंडीशन रखते हैं, क्यों रखते हैं वो देखो जल्दी समझ में आ जाएगा। इस डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा वाई, ये ग्राफ से सीधा स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं लग रहा है, सेगमेंट लग रहा है कि नहीं,
स्ट्रेट लाइन के लिए कैसे निकालते हो अभी आपने देखा ना। अगर मैं कहूं कि यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल बना लूं, ये देखो ये छोटा सा ट्राइंगल, तो इस छोटे से ट्राइंगल की मेजरमेंट थोड़ी सी टफ हो जाएगी मेरे लिए एक्यूरेसी से निकालना, क्योंकि छोटी लेंथ को मेजर करते हैं तो एरर ज्यादा आती है कि नहीं। छोटी वैल्यू में एरर ज्यादा आती है और बड़ी वैल्यू में एरर परसेंटेज कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट बना लेते हैं। यहाँ पर टेंजेंट तो समझते हो ना, एक ऐसी लाइन जो सिर्फ छू के निकल जाए बस। जो स्लोप इस छोटे से टुकड़े का है वही स्लोप इस लाइन का भी है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसका एक बड़ा ट्राइंगल बना लेंगे और फिर इसका टेन थीटा निकाल कर ये काम कर लेंगे। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी भी बढ़िया हो जाएगी और अपनी कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाएगी। ये तो रही बात इसके स्लोप की। पर एक और बात है, इतना ही पीछे होता है क्या, ये ज्यादा एक्शन पीछे नहीं कर सकता ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप हर जगह पर अलग अलग है। और स्लोप किसे करें, स्लोप हम कह रहे हैं dy बाई dx को, इसे कह रहे हैं ना। और स्लोप में चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये चेंज कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है ना। अच्छा, अगर किसी भी ग्राफ का या किसी भी सिचुएशन में अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो हम उस पे ये कह सकते हैं कि वो नेगेटिव चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिक्रीमेंट, स्लोप में कमी नहीं आ रही क्या, या स्लोप ज्यादा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब dy बाई dx कम हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है, मतलब dy बाई dx कम हो रहा है। अब dy बाई dx में रेट ऑफ चेंज निकालें, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप, डी बाई डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये बताओ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। स्लोप में चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, निगेटिव है ना। बात पकड़ में आ गई। तो ये लेस देन जीरो है, मतलब क्या है, निगेटिव। कौन है ये है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेस देन है जीरो। ये बात समझ में आई होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसको निकालने की जरूरत क्या पड़ गई, इसकी निकालने की जरूरत यह पड़ गई कि इस ग्राफ में y x के साथ चेंज हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट पर y मैक्सिमम है। कहां पर, यहां पर। और यहां की कंडीशन क्या है, ये है y मैक्सिमम है कि नहीं बताओ। और इसकी कंडीशन क्या है, इस पॉइंट P की कंडीशन ये है कि यहां पर स्लोप इक्वल टू जीरो है। क्या जीरो है, ग्राफ का स्लोप जिसको हम कह रहे हैं dy बाई dx इक्वल टू क्या है, जीरो है। क्योंकि यहां पर इस x के साथ इसका जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री नहीं हो गया, क्या हो गया ना। तो जिस पॉइंट पर dy बाई dx जीरो हो गया, उस पॉइंट पर ये ग्राफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। और मजे की बात, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो मिनिमम की भी यही कंडीशन है। तो फिर हमें उलझन इस बात की हो जाती है कि कोई ग्राफ किसी मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा या मिनिमम को करेगा, दोनों में से एक को करेगा ही। और उसके बेस पर कई क्वेश्चंस आते हैं। पहले इसको जरा कर लो, यहां पर एक नोट लिख देता हूं मैं। इफ डी डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is negative, then dy by dx equal to 0 gives value of x for y equal to maximum y max, value of x for y maximum।
इस ग्राफ को देखिए, इस बार क्या हो रहा है कि y का जो स्लोप है ना इस तरह से चेंज हो रहा है। देखो स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब dy बाई dx चेंज हो रहा है। और ये चेंज कैसा है इसमें, पहले निगेटिव स्लोप नहीं है क्या, देखो इधर ये लाइन x के पैरेलल की लाइन है, तो इस जगह पर देखो ये थीटा इस तरह से नेगेटिव थीटा है ना, ये हाई है, उसके बाद में ये लो होता जाएगा। देखो लो हो रहा है ना, तो बताओ स्लोप में इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है? स्लोप पॉजिटिव चेंज की तरफ जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं इसका स्लोप क्या है, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप ऑफ द ग्राफ। हाँ जी, रेट ऑफ चेंज इन स्लोप क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, पॉजिटिव। तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव है। ऐसे में यहां देखिए, ऐसे में यहां देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये लोवेस्ट पॉइंट है इस ग्राफ के अंदर। इस जगह पर x जो है ना, वो y के मिनिमम वैल्यू को रिफर करेगा कि नहीं करेगा, बताओ। यहां पर y क्या होगा, मिनिमम होगा। सही है ना। इस पॉइंट की खास बात यह है, अगर यहां टेंजेंट बनाते हो ना तो उसका स्लोप कितना होगा, 0 होगा। तो मैं ये कहता हूं हियर dy अपॉन dx इक्वल टू 0, मतलब क्या है, स्लोप इक्वल टू 0 गिव्स x फॉर y मिनिमम। x की कौन सी वैल्यू पर y का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने से आपको मिल जाएगा ये। लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे जिससे ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी। ऐसा ही एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में है, क्लास 12 के अंदर, और वो क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। अब वो नीट में आया कि आईआईटी में, पर इनमें से किसी में आया है। ऐसा ही थर्ड फॉर्मेट का है, लेकिन आपको ये समझ में आएगा। तो ग्रेविटी का मैंने एग्जाम्पल लिया है। Let the mass capital M be subdivided into, हाँ जी, स्मॉल m एंड कैपिटल M माइनस स्मॉल m। separated by distance r, causes force of gravity हाँ जी, क्या हो जाता है, F इक्वल टू, देखो एक तो है छोटा m और एक है कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, g इंटू फर्स्ट मास इंटू सेकेंड मास अपॉन r स्क्वायर। होता है कि नहीं होता, नहीं याद है, याद ही नहीं, हाँ? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। किसी को नहीं याद है, भगवान। चलो ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, इज इक्वल टू जी छोटा m कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर माइनस जी स्मॉल m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर।
इक्वेशन नंबर 1। यहां पर कैपिटल एम तो फिक्स मास की एक बॉडी का टोटल वैल्यू है मास का, और स्मॉल एम जो है ना वो चेंज होगा, और स्मॉल एम चेंज होगा तो एफ भी चेंज होगा। अब इनका जो ग्राफ होगा ना, एम का साइज चेंज करेंगे, छोटा एम का साइज चेंज करेंगे तो ग्राफ इस तरह से आता है। फिर अभी तो थोड़ी देर पहले बनाया था ना हमने, इस तरह का ग्राफ आएगा ऐसा वाला। अगर हम एफ की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो नहीं, ये थोड़ा इससे आएगा, देखो कहाँ गया वो, इस तरह से अगर स्मॉल एम की वैल्यू 0 से इंक्रीज करते हैं ना तो ये ग्राफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इंक्रीज होगा, एक जगह पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस से कम होने लग जाएगा। ठीक है, हमें ये देखना है कि फोर्स मैक्सिमम होने के लिए मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या है भाई। हाँ देखो, y मैक्सिमम होगा तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x शुड बी नेगेटिव। हमारे लिए ये कोई झंझट नहीं है, हमें बस ये फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करना है। अब देखें, फॉर मैक्सिमम f हम ये कह देते हैं कंडीशन df अपॉन dm इक्वल टू 0। f के मैक्सिमम होने की कंडीशन df अपॉन dm इक्वल टू 0 रख देना है, क्योंकि मास चेंज होगा तब फोर्स चेंज हो रहा है, इसलिए मास के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हम कह देते हैं d बाई डी एम इंटू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, फिर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0। पूरे का ही होगा, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। छोटा एम वेरिएबल है, कैपिटल एम कांस्टेंट है। कैपिटल एम और छोटा ये जो आर स्क्वायर है ना, ये दोनों ही बाहर आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन छोटे एम का होगा, क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इस पहले टर्म में देखो जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो हो गया कांस्टेंट, और इस छोटे एम का होगा डिफरेंशिएशन, तो डी एम अपॉन डी एम क्या हो जाएगा बोलो 1। गुड, तो ये हो गया जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस, अब जी अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर देखो ये चेंज नहीं हो रहा, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा स्मॉल एम स्क्वायर का होगा ना। कितना हो जाएगा एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एम के रिस्पेक्ट में बताओ। अरे भाई जी अपॉन आर स्क्वायर तो ऐसा कैसा पड़ा ही रहेगा, और एम स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो क्या आएगा बोलो, अब बोलो। बातों की दुकान चुप हो गई, बोलो भाई। अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, फॉर्मूला कह रहा था प्रैक्टिस में। पहले पावर कितनी है 2 है ना, तो पावर को यहाँ ले आओ और उसके बाद पावर 1 कर दो ना, स्मॉल एम स्क्वायर माइनस 1 कर दिया ना, कितना आया एम टू दी पावर 1 आएगा, हो गया ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में आता है 2x, तो एम स्क्वायर का 2m आ गया। फर्दर सॉल्व करें तो बोलो, नोट हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। ऐसे चलता ही नहीं है। इसे देख लो भाई, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जी कैपिटल जी आ रहा है और आर स्क्वायर आ रहा है। देखो ये कैपिटल जी और स्मॉल आर स्क्वायर आ रहा है ना कॉमन, और यहाँ पर क्या आ रहा है सेम कॉमन आ रहा है कि नहीं दोनों में, और उधर क्या है 0,
और 0 के अंदर कुछ भी फेंक दो आप, वो गायब हो जाएगा। तो इस तरफ क्या बचता है, कैपिटल M माइनस 2 स्मॉल m बचेगा ना। आगे बढ़ाएं इसको, कैपिटल M माइनस ट्वाइस स्मॉल m इक्वल टू क्या है 0। तो इसका मतलब हो गया कैपिटल M इक्वल टू क्या आ गया 2m। इसका मतलब स्मॉल m विल बी कैपिटल M बाई 2 फॉर F मैक्सिमम। फोर्स मैक्सिमम होने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट बराबर बराबर मास के होने चाहिए, मतलब उस ऑब्जेक्ट के दो बराबर टुकड़े कर लो और उनको रख लो, मैक्सिमम अट्रैक्शन ऑफ फोर्स लगेगा।